नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? स्वस्थ और सभी हेल्दी होंगे। आज अपन बात करते हैं एक नया जो सेशन है, पार्ट नंबर अपन 4 कह सकते हैं। और अपन ने जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रखा है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अपन कह सकते हैं पीजीटी के अकॉर्डिंग, स्कूल लेक्चरर या फिर स्कूल व्याख्याता, जिसमें से बायोलॉजी का जो यूजी वाला पोर्शन है वो अपन स्टार्ट कर रखा है। और अपनी जो बुक है, हैंड रिटन जो बुक है, उसी का अपन क्या करते हैं, डेली सॉल्यूशन करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपना जो पार्ट है वो 04 रहेगा। इसकी मैंने प्ले लिस्ट है वो भी बना दी है, आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। किसी को कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो आज फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले के जो 3 वीडियो है वो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख पाओगे। और बुक है वो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और बाय पोस्ट भी आप लोग परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आज का अपना चौथा जो पार्ट है, इसके अंदर अपन पहुँचे हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है ना, कि प्रोटोजोन्स होते क्या है। ठीक है ना, प्रोटो का मतलब तो अपन जानते हैं कि प्रीमिटिव प्रकार के होते हैं, ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। और जो टर्म आया है यहाँ पे, इसका मतलब होते हैं गतिशील प्रकार के। ठीक है ना, मतलब पानी के अंदर तैरने वाले, स्विमिंग करने वाले मोटाइल प्रकार के जीव जो होते हैं वो सब इसमें होते हैं। ये खास तौर से सूक्ष्म जीव प्रकार के होते हैं। सभी जीव जो हैं इसमें मोस्टली जीव जो होते हैं कैसे होते हैं, यूनी सेल्यूलर कह सकते हो आप, एक कोशिकीय कह सकते हो, प्लस ये जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। अब इसमें प्रोटोजोन्स में अगर आप देखोगे, सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है वो किसने किया था, ल्यूवेनहुक ने किया था। किसने किया था, ल्यूवेनहुक ने, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने पानी की अध्ययन किया था, स्पर्म का अध्ययन किया था। और कई भी मतलब सबसे पहले अपन कह सकते हैं ल्यूवेनहुक ने बताया था कि अपनी पृथ्वी के ऊपर अपने जो एक अपना वातावरण है उसके अंदर अपनी जो दुनिया जिसे आप देख पा रहे हो, इनके अलावा भी एक ऐसी दुनिया है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, जिनको देखने के लिए विशेष प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी हैं, माइक्रोस्कोप है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो इसका मुख्य जो रोल है वो किसका है, ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले इनको भी पानी के अंदर प्रोटोजोआ को देखा था। ये जो टर्म है प्रोटोजोआ वो किसने दिया था, गोल्डफ्यूज के द्वारा दिया गया टर्म है। यहाँ पर इसमें देखो लोकोमोशन, इनमें क्या पाया जाता है, गमन पाया जाता है। मोनोसिस्टिस बाई ग्लीडिंग, मोनोसिस्टिस जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, वो कैसे होता है, ग्लाइडिंग का मतलब लुढ़कते हुए मूवमेंट करते हैं, ये लुढ़कते हुए मूवमेंट करते हैं। अगला है, इनमें भोजन जो है, न्यूट्रिशन, वो किस प्रकार का होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया, होलोजोइक का मतलब अमीबा जो है वो होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है। जैसे ये जो जीव होते हैं, अमीबा जो होते हैं, इस प्रकार से होता है। तो इनमें क्या निकलते हैं, पैरापोडिया भी निकलते हैं और इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इनमें कोई भी जो जिनको ये शिकार करना होता है, उनके चारों तरफ ये इस प्रकार से ग्रोथ करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, अंदर की तरफ ले लेते हैं। मतलब कंप्लीट जीव को अंदर ले लेते हैं ये, उसे अपन क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। फेगोसाइटोसिस, कंप्लीट जीव को अंदर की तरफ लेना। मिक्जोट्रोफिक, ठीक है ना, मिक्जो मतलब पार्ट्स को भी ले सकते हैं मिक्जो। तो यूग्लिना, ये बाहर से भी ले सकते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये मिक्जो प्रकार का हो गया, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक भी शो करते हैं और बाहर से भी जीवों का भक्षण कर सकते हैं। तो ये यूग्लिना। पैरासाइटिक, कुछ जीव इनके ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से भोजन बनाने में सक्षम केवल एक है, यूग्लिना, जो कैसी है, संयोजी कड़ी है इसकी, प्लांट और एनिमल की। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पैरासाइटिक, मोस्टली इनके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। दूसरे जो होस्ट, कोई भी दूसरे जो जीव होते हैं उनके ऊपर ये जीव जो हैं चिपकते हैं और वहाँ से अपना पोषण है वो प्राप्त करते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अपन, सबसे बेस्ट है प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है वो क्या है, पैरासाइटिक प्रकार का है। और एग्जाम्पल किसका है, प्रोटोजोआ है। तो कई बार एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया जो रोग है वो किसके द्वारा कोज होता है, वहाँ पर प्लाज्मोडियम ऑप्शन में नहीं दिया गया,
आपको ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। लेकिन आपको जब भी ऐसे पूछा जाता है मलेरिया, इसका मतलब मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। फिर अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम। इन्फेक्शियस स्टेज पूछी जाए आपसे तो स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट किस स्टेज में करते हैं? स्पोरोजोइट की इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा संक्रमण फैलता है। इनमें अगर आप पाचन देखोगे किस प्रकार का होता है? इंट्रा सेलुलर, कोशिका के अंदर ही इनका पाचन होता है, अंतराकोशिकीय। और कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल पाई जाती है, जिनके अंदर जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल का मतलब रिक्तिका जो होती है, उन रिक्तिका के अंदर भोजन का पाचन होता है, इसलिए उन रिक्तिका को क्या कहते हैं? फूड भोजन रिक्तिका के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में कहेंगे अपन फूड वैक्यूल। तो इनके अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे श्वसन, ठीक है ना, श्वसन तथा उत्सर्जन, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम सरफेस के द्वारा पाया जाता है। इनमें कोई ज़्यादा विशेष सिस्टम नहीं पाया जाता है। किसके द्वारा होता है? बाह्य जो त्वचा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डायरेक्ट ये गैसों का एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको स्किन से बाहर निकाल पाते हैं मेम्ब्रेन से। नाइट्रोजन वेस्टेज, नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है वो किसके रूप में ये त्यागते हैं उसे? तो ये अमोनिया के रूप में उसे त्यागते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। प्रोटोजोआ के अंदर जो उत्सर्जन पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे अमोनिया। ये अमोनिया इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। अमीबा के एक अथवा पैरामेसियम में दो संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना भी। अमीबा के अंदर कितनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है? अमीबा में एक पाई जाती है। पैरामेसियम भी इसी का एग्जाम्पल है। पैरामेसियम भी इसी का एग्जाम्पल है। पैरामेसियम में कितनी पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? मतलब संकुचनशील वैक्यूल दो पाई जाती है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जो पानी को एब्जॉर्ब करने, पानी को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। आगे अपन देखेंगे स्लीपिंग सिकनेस। ये रोग जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीकन, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा। ये वेरी वेरी एग्जाम्पल है। किस में होता है? अफ्रीकन लोगों के अंदर होता है। अफ्रीकन लोगों के अंदर सोने की जो बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, नींद से रिलेटेड बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। आपको याद रखना प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसका रोग कारक जो है ट्रिपेनोसोमा है, और इसकी जो स्पीसीज है तो ये गैम्बियनसी, क्या होती है? गैम्बियनसी या फिर ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। ये दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलता है तो याद रखना आपको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हमें याद रखना, ठीक है ना। जो भी टर्म्स अपन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है आपके, वो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे डम फीवर, अगली कौन सी बुखार है? डम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। काला अजार, इसे काला अजार के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा होता है? लेशमानिया। ये भी किसके द्वारा होता है? लेशमानिया के द्वारा होता है, जिसकी स्पीसीज है डोनोवानी। क्या है इसकी स्पीसीज? डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा जो काला अजार रोग है वो संपन्न मतलब कोज किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए काला अजार का रोग कारक क्या है तो आपको क्या कहोगे? प्रोटोजोआ। क्योंकि ऑप्शन में आपको बैक्टीरिया, वायरस मिल सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। आगे आप देखोगे, देखो प्रोटोजोआ का थोड़ा सा वर्गीकरण अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण सबसे पहले प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है मस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा के नाम से भी है कि इन जीवों के अंदर कशाभिकाएं पाई
जाती है। ठीक है ना, मतलब मूवमेंट करने वाले होते हैं। दूसरा सार्कोडीना, सार्कोडीना का दूसरा नाम क्या है? राइजोपोडा। ठीक है ना, इसके अंदर क्या बनते हैं? पोडिया बनते हैं मूवमेंट करने के लिए, राइजोपोडा। तो यहाँ पे देखोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं सार्कोडीना, राइजोपोडा। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्र की स्टेज पाई जाती है। कैल्शियम सिलिका Si का कवच पाया जाता है प्रेजेंट। गमन किस प्रकार का होता है? गमन के लिए सूडोपोडिया पाया जाता है। किस प्रकार का होता है? आभासी जो कूट होते हैं, आभासी या कूट प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पोडिया पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में गमन जो है वो लोबोपोडिया के द्वारा भी होता है। जैसे फिंगर जैसी संरचना इसमें पाई जाती है, अमीबा के अंदर पाया जाता है लोबोपोडिया। ठीक है, तो अमीबा जो मेंबर है वो आपको याद रखना है, अमीबा जो मेंबर है वो किसका है भाई? सार्कोडीना का मेंबर है। ये आपको टर्म इंपॉर्टेंट जो टर्म है इसमें बस इतना याद रखना कि अमीबा जो है वो किसका मेंबर है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने अमीबा जो है वो सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन से पूछा जाएगा। तो अमीबा सार्कोडीना का मेंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इसे राइजोपोडा भी कहते हैं, मूवमेंट करने के लिए पोडिया पाए जाते हैं। तो ये टर्म आपको याद रख लेना है। अगला है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, इसका मतलब स्पोर जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्पोरोजोआ कहते हैं, मूवमेंट पाया जाता है। इनके अंदर फ्लेजेला की बजाय इनमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाई जाती है, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होती है सीलिया। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, अन्य जीवों के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, क्योंकि अगर दूसरे जीवों के अंदर रहेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो सीधा सा उसमें रोग उत्पन्न करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे तो कैसा हो गया? रोग कारक हो गए। गमन अंग एब्सेंट होते हैं, कोई विशेष गमन अंग नहीं पाया जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। ये कैसे होते हैं? प्लाज्मोडियम, जो अपने अंदर मलेरिया कोज करते हैं, इसीलिए कैसा है? एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और स्पोरोजोआ मतलब इसके अंदर स्पोर बनते हैं, जो अपन सभी जानते हैं, स्पोरोसाइट्स, मेरोजोइट्स, ये क्या होते हैं? इनके स्पोर्स होते हैं। अगला अपन देखेंगे सीलिएटा। इनमें जो मूवमेंट करने के लिए क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे। सीलिया को क्या बोलते हो आप? कसाबी का तो बोलते हैं इसको, सीलिया को बोलते हैं इसको, शायद कुछ नाम आता है सीलिया का हिंदी के अंदर। ठीक है ना, तो ये सीलिया हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामेशियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामेशियम। पैरामेशियम की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक होता है, और पूरी जो सेल है उसके ऊपर छोटे छोटे इस प्रकार के हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे पैरामेशियम कहते हैं। पैरामेशियम सदस्य किसका है? सीलिएटा का है। 2 केंद्रक पाए जाते हैं, 2 संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। 2 तो केंद्रक हो गए और 2 संकुचनशील रिक्तिका हो गई, ये हो गया पैरामेशियम। तो पैरामेशियम जो सदस्य है वो तो सीलिएटा का है। प्लाज्मोडियम पूछा जा सकता है, आपको याद रखना स्पोरोजोआ का, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, लेकिन गमन करने के लिए, गति करने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, इनमें एब्सेंट होता है। ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसका मतलब एंडोपैरासाइट है, अपने अंदर रोग करने में सक्षम है, जैसे मलेरिया। मलेरिया की आगे डिटेल पूरी आएगी तब अपन देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने अंदर ये सिलेबस में मेंशन है अमीबा, इसलिए अमीबा को याद रखना आपको। सार्कोडीना या राइजोपोडा, इसके अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं, लोबोपोडिया पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए काम आते हैं, साथ में मूवमेंट करने के लिए भी काम आते हैं। अगला पार्ट अगर अपन देखेंगे इसमें, देखो इनमें से अपने जो सिलेबस में मेंशन है
उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं सिलेबस मेंशन कौन सा है, सार्कोडीना। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में अमीबा मेंशन किया गया है, तो अमीबा इसका मेंबर है, सार्कोडीना या राइजोपोडा। ये बहुकेंद्रकीय मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें कवच कैल्शियम सिलिका का पाया जाता है। गमन के लिए सूडोपोडिया पाया जाते हैं, जो ऊपर अपन ने पढ़ा है वो का लक्षण है। लोबोपोडिया पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे अमीबा के अंदर। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किस क्लास का, किस ग्रुप का सदस्य है, तो आप कहोगे सार्कोडीना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजीज, अब इसके बारे में देखो, ये परजीवी के रूप में मानव की कॉलम बड़ी आंत, किसमें, कॉलम, ये आपको याद रखना कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मानव की आंत में परजीवी के रूप में कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप कहोगे कोलन भाग में, इंटेस्टाइन आंत के अंदर पाया जाता है, मतलब बड़ी आंत में पाया जाता है। तथा ये एमेबिक डिसेंट्री रोग उत्पन्न करता है। अमीबिक डिसेंट्री रोग उत्पन्न करता है, मतलब पाचन से संबंधित रोग उत्पन्न करता है, फूड पॉइजनिंग जैसा। तो ये सभी जो छोटे छोटे टर्म हैं ये आपको याद रखने हैं, कौन से ग्रुप से हैं और कौन सा रोग उत्पन्न करता है क्या नहीं है। अगला अपन देखेंगे एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये भी इसी का है, एंट अमीबा का, लेकिन स्पीसीज चेंज है। यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है, जिंजीवेलिस। ये दांतों के बीच परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य में पायरिया डिजीज रोग उत्पन्न करता है, जिंजीवाइटिस। यहाँ पे आप देखोगे कौन सा रोग उत्पन्न करता है, जिंजीवाइटिस, या इसी को अपन क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं, ये रोग। तो दांतों की जो आपकी पीली परत होती है, काई होती है, इनके साथ में इनका इन्फेक्शन होता है। इसके इन्फेक्शन के दौरान आपकी जो मसूड़े अपन कह सकते हैं, मसूड़े को ये क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। और अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये संक्रमण डिजीज़ है। ये क्या करती है, संक्रमण डिजीज़ है। संक्रमण का मतलब है यदि आपने किसी भी लिक्विड को आपने एक्सचेंज किया है, आपने एक ही कप में चाय है, गिलास है, उसमें कोई भी चीज़, भोजन का खाना पीना एक्सचेंज किया है, किसी व्यक्ति के पहले से जिंजीवाइटिस का इन्फेक्शन है और आपने उसी का कुछ खाया पिया है आपने, तो उसके द्वारा उसके व्यक्ति के अंदर ये चला जाता है और उस व्यक्ति के अंदर कुछ दिनों के बाद ही इसका विशेष लक्षण होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर क्या ना, ब्लड, ठीक है ना। ब्लड आप नॉर्मल दांतों में, मसूड़ों में नॉर्मल देख सकते हो। इसके साथ में आप ब्रश करते हो, पेस्ट करते हो, उस टाइम पर भी आपके मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग आने लगती है। साथ में आपके जो मसूड़े हैं, यहाँ से आप देखोगे तो इनके बीच में क्या होने लगता है, छेद होने लगते हैं। आपकी दांत है, नीचे का जो एरिया है वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। ब्रश जो है, अगर एक ही ब्रश को अपन दो व्यक्ति को कभी किसी कंडीशन में यूज में ले लेते हैं, अगर पहले से जिंजीवाइटिस किसी के व्यक्ति के है तो वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो जिंजीवाइटिस का विशेष लक्षण है कि मसूड़ों के अंदर ब्लड आना, स्वेलिंग आना और मसूड़ों, दांतों की जड़ें निकलना, वो सभी चीज़ें हैं, इसका विशेष लक्षण है जिंजीवाइटिस। तो कभी पूछा जाए जिंजीवाइटिस किस प्रकार का रोग है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। जो स्पीसीज कौन सी है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अगला अगर अपन देखेंगे स्पोरोजोआ। देखो स्पोरोजोआ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपके प्लाज्मोडियम को अपने को पढ़ना आगे, तो अगर किसी व्यक्ति ने इसको पढ़ा है स्पोरोजोआ को, तो आपको पता रहेगा कि प्लाज्मोडियम क्या है। और प्लाज्मोडियम एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के कौन से ग्रुप में शामिल है, स्पोरोजोआ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ये सभी अंत्यपरजीवी रोग कारक होते हैं। अंत्यपरजीवी का मतलब एंडोपैरासाइटिक। गमन अंग नहीं पाया जाता है जैसे प्लाज्मोडियम, और एक है मोनोसिस्टिस, ठीक है ना। मोनोसिस्टिस सेमिनल वेसिकल कहाँ पाया जाता है, मोनोसिस्टिस जो है, ये क्वेश्चन भी आ चुका शायद एक बार पहले। मोनोसिस्टिस प्रोटोजोआ है, किस में ग्रुप में आता है, स्पोरोजोआ में आता है। और यहाँ पे आप देखोगे
सेमिनल वेसिकल जो मेल का एक विशेष पार्ट है सेक्सुअल ऑर्गन का, जिसे अपन जानते हैं शुक्राशय के अंदर जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये किसके अंदर पाया जाता है, तो जो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म के जो शुक्राशय होते हैं उसके अंदर एज ए पैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म के। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले शायद, कि इनका जो मोनोसिस्टिस है वो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, केचुए के अंदर पाया जाता है, कौन से भाग में पाया जाता है, तो ये सेमिनल वेसिकल जो होते हैं, शुक्राशय जो होता है केचुआ का, अर्थवॉर्म का, उसके अंदर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। एक इसका एग्जाम्पल है एमेरिया या इमेरिया। इमेरिया खरगोश रेबिट के लीवर में पाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। आगे आप देखोगे बेबेसिया, कौन सा है, बेबेसिया, आरबीसी में पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। किसमें पाया जाता है भैया, आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। रो कौन सा करता है, टेक्सस कैटल, टेक्सस कैटल। फीवर या रेड वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, आरबीसी को तोड़ेगा तो उसके अंदर से एक रोग उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलेंगे, रेड वाटर फीवर, ब्लड से संबंधित है, इसलिए रेड वाटर फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाल पानी बुखार के नाम से जाना जाता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लाल पानी बुखार, रेड वाटर फीवर जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में से स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ का जो मेंबर है बेबेसिया के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। बेबेसिया का जो एंडोपैरासाइट है वो किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे आरबीसी के अंदर इसका संक्रमण होता है और आरबीसी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। आगे आप देखोगे जो चौथा ग्रुप है अपना वो कौन सा है, मैंने अभी बताया था आपको, पैरामेसियम वाला, सीलिया, सीलिएटा। ये कौन सा है, सीलिएटा। इसमें सेल में 2 केंद्रक पाए जाते हैं तथा ये जलीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। 2 संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। देखो ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ बार बार में, 2 केंद्रक पाए जाते हैं मतलब इंपॉर्टेंट है, 2 संकुचनशील पाई जाती है मतलब इंपॉर्टेंट है। अमीबा में कितने पाए जाता है, 1 संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, इसमें 2 पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोसिस्ट। विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। तो ये भी टर्म याद रखना, ट्राइकोसिस्ट जो टर्म है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पैरामेसियम, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर क्लासिफिकेशन जब इसका वर्गीकरण पढ़ा था तब। पैरामेसियम जिसमें कापा कण पाए जाते हैं। पैरामेसियम में क्या पाए जाते हैं, कापा पार्टिकल पाए जाते हैं। आगे आप देखोगे देखो इसके और जो एग्जाम्पल है सीलिएटा के वो कौन से हैं, वोर्टिसेला, डाइडीनियम, स्टेनोटोर, स्टेनोटोर इतना खास नहीं है, टेट्राहाइमिना, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में नहीं पाए जाते, किसी के साथ में अटैच होकर नहीं पाए जाते, फ्री लिविंग है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भैया आप लोग, प्रोटोजोआ है और फ्री लिविंग होता है टेट्राहाइमिना। कोलिप्स, कोलपोडा, बेलेंटिडियम, मानव की आंत में, ये थोड़ा याद रख लेना, बेलेंटिडियम ये मानव की आंत में कहाँ पाया जाता है, कॉलन के अंदर पाया जाता है, मतलब बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। एक है निक्टोथेरस, निक्टोथेरस H2 प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन को बनाते हैं, H2 को प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको हर चीज़ छोटी मोटी जो है वो सब चीज़ इसके अंदर मेंशन की हुई मिलेगी आपको। ये फ्रॉग तथा कॉकरोच की रेक्टम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कॉकरोच और फ्रॉग की रेक्टम जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये सभी टर्म्स जो भी अपन पढ़ रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को आप एक बार नहीं बार बार रिवीजन करोगे आपको, तब आपको ये चीज़ें हैं सभी आपको याद होगी, ताकि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो तो आपको समझ में आ जाए। तो ये टर्म देखो वापस से, निक्टोथेरस ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं,
कहाँ पे इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर, क्योंकि ये कैसे होते हैं यूकैरियोटिक जीव हैं, तो यूकैरियोटिक तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये H2 प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्रॉग तथा कॉकरोच की जो रेक्टम होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब इसके आंत के अंदर पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लियस, इसमें भी क्या होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे पैरामेशियम में भी एक माइक्रो केंद्रक होता है और एक मैक्रो केंद्रक होता है, मतलब एक सूक्ष्म और एक बड़ा केंद्रक होता है। अगला अपना सदस्य है अमीबा। ठीक है, अमीबा का वैसे देखा जाए तो अमीबा का अपने आप में एक कंप्लीट मेंबर है। तो अमीबा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो कल अपन पूरा चैप्टर एक साथ में करेंगे, ताकि 2 वीडियो में टूटे नहीं। इसका लंबा वीडियो बनेगा, शायद हो सकता है घंटे भर का वीडियो बने, लेकिन अमीबा को पूरा एक वीडियो के अंदर अपन देखेंगे टोटल। तो इसके लिए तो आज की अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपने को चौथा पार्ट है। अगला 5वां पार्ट जो अमीबा के रूप में अपन लेके आएंगे, तो अमीबा की पूरी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अमीबा से कोई भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा, अमीबा से जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सभी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।